खड़दोषा पुरुषेड़े हतव्याम भूत मिच्छता अतनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम। जिनका भयभीत स्वभाव है, विदुर जी कहते हैं, वह लोग भी उन्नति नहीं कर पाते, जो डरपोक स्वभाव के होते हैं। इसलिए मनुष्य को निडर भी होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। किसी से बात करने में भी डरो मत। थोड़ा संकोच रखो, लेकिन ज़्यादा संकोच मत करो। बात करने का तरीका सीखो। बात शुरू कहाँ से करनी है? बात ऐसे शुरू करो कि क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से कि क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो वो भी सोचेगा कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व आया है जो पहले ही क्षमा कीजिएगा कर रहा है कि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बस वहीं से बात स्टार्ट हो जाएगी। और जिससे बात करो पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा भी करो। उसमें देख लो क्या प्रशंसा के योग्य है। अगर उसके बाल सुंदर हैं तो यही कह दो कि आपके बाल बहुत सुंदर हैं, बस खुश हो जाएगा। और जहाँ खुश हुआ वहीं अंदर वो हो जाए खुश, तुम अंदर जाओ घुस सब काम हो जाएगा। कभी बोल दो तुम्हारी राइटिंग बहुत सुंदर है, लेकिन जो हो वही बोलो। तो है नहीं गलत बोलोगे तो फिर उल्टा असर आ जाएगा। राइटिंग कभी बोलिए आपके कार्य करने की शैली बहुत अच्छी है। थोड़ी सी प्रशंसा। हर व्यक्ति की आत्मा ये चाहती है कि मेरी सराहना की जाए। सराहना करने की लालसा सबके अंदर छुपी रहती है। डेल कार्नेगी ने बिहेवियर पुस्तक में लिखा है कि सराहना प्राप्त करने की लालसा गुप्त रूप से छिपी रहती है। एक लेडीज भोजन बनाती है, उसके अंदर इस बात की भूख रहती है कि हमारे भोजन की सराहना किया जाए, कोई इसको सराहे कि भोजन थोड़ा अच्छा बना है। प्रशंसा मनुष्य को प्रफुल्ल कर देती है। इसलिए अच्छा करने वालों की प्रशंसा अवश्य करना चाहिए और गलत करने वालों की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अच्छा करने वालों की जब प्रशंसा तुम करते हो तो अच्छा करने वालों की संख्या बढ़ने लग जाती है। जब बुरा करने वालों की प्रशंसा तुम करते हो तो गलत करने वालों की संख्या बढ़ने लग जाती है। सम्मान उनको दीजिए जो सम्मान पाने योग्य है, और जो सम्मान के योग्य नहीं है उनको सम्मान मत दीजिए। क्योंकि गलत लोगों को जब सम्मान मिलता है तो ये समाज के अंदर गलतियां विकसित होने जाती हैं, पनपने लग जाती हैं, गलतियां बढ़ने लग जाती, गलतियों को बढ़ावा मिल जाता है। इसलिए अच्छा करने वालों का ही सम्मान होना चाहिए ताकि अच्छा करने की प्रेरणा सबको मिले। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। गलत करने वालों का अपमान भले न करो, लेकिन सम्मान भी मत करो। क्योंकि सम्मान तो अच्छाई का ही होता है। कृष्ण का सम्मान हुआ है, लेकिन कंस का सम्मान नहीं हुआ। राम का सम्मान हुआ, रावण का सम्मान नहीं। अब कोई रावण की पूजा करे तो उसके अंदर भी छोटा मोटा रावण का भाव बैठा हुआ है। गुणों की पूजा होती है। गुण पूजा स्थानम नच वयम नच लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है। न तो उम्र की पूजा होती है, न किसी जाति की पूजा होती है। इसलिए गुणवान बनिए। धनवान बनना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन गुणवान बनना बहुत आसान है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना वही काज। हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है,
तेरे गुणों के कारण ही तेरा सम्मान होता है। कोयल में मधुर बोलने का गुण है, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी छत के पास आकर पेड़ पर कोयल बैठकर बोले, गीत गाए, मैं सुनूं। और कौवा में कठोर बोलने का अवगुण है, तो हर व्यक्ति कौवा को पत्थर मारकर भगा देता है, उसकी वाणी कोई सुनना नहीं चाहता है। ये मृदु वाणी का भी गुण होना चाहिए। ग्राहक से मधुर वाणी बोलिए, और मीठी वाणी में बहुत कुछ होता है। हमारे भक्त हरियाणा वो पंजाब के यादवेंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट मोहाली के सरदार हैं, गुरु मंत्र लिया, सिख समाज के हैं, कह रहे थे हमें न रिश्तेदारों में कहीं प्रेम मिला और न घर में मिला, आपके यहाँ हमको प्रेम भी मिला और सम्मान भी मिला। तो मैंने कहा, गुणों की पहचान करने वाले हीरे की कीमत वो सब्जी बेचने वाला क्या जाने, हीरे की कीमत जौहरी और स्वर्णकार ही जानता है। इसलिए तुम्हारी कीमत जो जानता है वही तुमको सम्मान देगा, और जो तुम्हारे गुणों की कीमत नहीं जानता है वो आपको सम्मान नहीं दे सकता है। गुणवान पिता बनो, गुणवान माँ बनो, गुणवान बहन बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान पति बनो, गुणवान पुत्र बनो। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः, एकश्चंद्रस्तमो हंति नच तारा सहस्रशः। एक गुणवान पुत्र काफी है, ना कि सैकड़ों हजारों अवगुणी पुत्र। पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे, लेकिन जीत पांडवों की हुई थी। गुणवान पुत्र बनो। और निवेदन करूंगा, गुणवान संत भी बनो। किसी विभाग में तुमको सेवा करने का अवसर मिल जाए, पुलिस विभाग में भी पहुंचो तो आपका गुण नया चमत्कार करना चाहिए। कन्नौज जिले के एसपी रामानंद अपने पुलिस लाइन में प्रवचन कराने के लिए ले गए, तो मैंने पुलिस लाइन को देखा तो आश्रम जैसा उन्होंने सजाया था। तो मैंने पूछा, मेरे आने के कारण सजाया है कि रोज ऐसा रहता है? बोले, जिस पुलिस एसपी बनकर जिस जिले में जाता हूँ, पुलिस लाइन और थाने आदि सब बिल्कुल आश्रम कर देता हूँ। तो हमने कहा, आप बहुत महान हैं। बोले, स्वयं हर थाने में पहुँचता हूँ, 3-4 दिनों में पूरे जिले का दौरा करके सब बताता हूँ। फूल पौधे लगाइए, गमले लगाइए, केवल बैठे मत रहिए। सब कांस्टेबल होमगार्डों को जुटा देता हूँ, बिल्कुल सब आश्रम जैसा। गुरुदेव, जहाँ रहो वहाँ स्वर्ग बना कर रहना चाहिए। पुलिस विभाग में मैं आपसे भी निवेदन करूँगा, जहाँ रहिए वहाँ साफ सफाई और सेटिंग रखिए। अलवा जलवा सामान मत डालिए, साफ सुथरे कपड़े भी पहनिए, गाड़ी को भी साफ सुथरा रखिए। कितने लोग, गाड़ी तो बहुत कीमती है पर गंदी इतनी रहती, जहाँ छू लो वहीं गंदगी लग जाती, अंदर भी गंदी। अंडे के खोखले अंदर पड़े हुए गाड़ी में। गाड़ी वाले से पूछो गाड़ी कितने की, बोलता है 60 लाख की। तो अंडा कितने का है? बोले, ये तो खीसे काट देते हैं। अंडा खा रहे हैं, उसमें मछली का कांटा पड़ा हुआ है। इसलिए सेकेंड हैंड गाड़ी किसी गंदे आदमी की मत खरीदना, न जाने उसमें क्या क्या लगा दिया है गंदगी। साफ सुथरी गाड़ी भी होनी चाहिए। और मेरे गुरुदेव कहते हैं कि बाहर की सफाई बाहर का स्वर्ग है, घर की सफाई घर का स्वर्ग है, दिल की सफाई दिल का स्वर्ग है। और याद रखना, अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखना, ये अपनी जिंदगी का स्वर्ग है। जहाँ रहो वहाँ सफाई रखो। हमारी सरकार भी कहती है, एक कदम स्वच्छता की ओर। आज की तारीख में लोग थूकने से पहले सोचते हैं कहाँ थूकूं। जब से ये अभियान चला है, स्वच्छता अभियान,
थोड़ा सोचते हैं। और कोई सोचता हो ना सोचता हो, लेकिन मैं तो सोचता हूँ जब थूकना होता तो सोचता हूँ कहाँ थूकना है। लेकिन पहले लोग इतना भी नहीं सोचते थे कहाँ थूकना, जहाँ थूकना वहाँ थूक दिया, जहाँ तहाँ सब तहाँ थूक दिया। लेकिन अब ये सोच रहे लोग। अब फॉर्मूला था एक कदम स्वच्छता की ओर, तो बाकी कदम गंदगी की ओर। बाकी कदम किधर जाएंगे? हर कदम स्वच्छता की ओर होना चाहिए। स्वच्छ भारत। और भारत देश में कचरा भी बहुत है, बहुत कचरा है, बहुत गंदगी है। यहाँ तो इतनी गंदगी है, इसको शायद यमराज की सेना लगे तभी साफ कर सकती है। बहुत गंदगी। मैं लंका में गया तो लंका में भारत देश से भी ज़्यादा गंदगी है लंका में, और बहुत गरीबी है। नेपाल में भी बहुत गंदगी है, वहाँ बहुत गरीबी है। और भारत देश में सबसे ज़्यादा गंदगी किस प्रदेश में? नाम नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ भी सत्संग करने जाना है। वो लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं, सोचेंगे मेरे प्रदेश की निंदा किया गुरु ने। लेकिन है भारत देश में गंदगी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ये गंदगी तभी मिटेगी जब सबके मन की गंदगी मिटे, सब जागरूक हो जाए। सरकार भी मार खा गई, कूड़ा गाड़ी भेजती है, कूड़ा गाड़ी गाना गाती है, कूड़ा दे जाओ रे, बीमारी ले जाओ रे, और लोग कूड़ा डालते हैं। फिर वही बात चालू रहती है। कोई इधर झिल्ली डाल रहा है, कोई पॉलीथीन फेंक रहा है, कोई पान पुड़िया खा के उसको फेंक रहा है खोखला, कोई थोड़ी सिगरेट पी के उसको डाल देता है। कोई विवेक नहीं लोगों के पास। अब सवाल ये भी है, ये गंदगी डाले तो कहाँ डाले? डालने की जगह भी निर्धारित नहीं है। बहुत मुश्किल का विषय। लेकिन इतना तो कर ही सकते हो कि अपना अपना घर, अपना अपना सामान, अपना अपना द्वार, अपने अपने कपड़े तो साफ ही करो, अपनी अपनी गाड़ी को साफ करो, और खुद सावधान रहो, गंदगी मत फैलाओ। तो ये भारत देश जैसा, हिंदुस्तान देश जैसा विश्व में कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान के नर नारियों जैसे कहीं नर नारी नहीं है। हिंदुस्तान प्रेम का स्थान है, सेवा का स्थान है। और जो चीज़ यहाँ मिलती है, मैं 8 देशों में गया हूँ, मुझे कहीं नहीं मिली है जो अपने भारत देश में मिलती है। बहुत प्यारा देश है ये हिंदुस्तान। यहाँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। धर्म हिंसा जहाँ सत्य का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश कोई साधारण देश नहीं है। तो मैंने प्रवचन आज शुरू किया था, एक प्रसंग था कि भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। 5वीं चीज, जिसके पास में आलस्य है उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। आलसी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए आलस्य को भी हटाइए। आलस्य और अहंकार बड़े बाधक हैं। मैंने सुना है एक राजकुमार जंगल सैर करने गया और सैर करते करते रास्ता भटक गया, प्यास लगी, एक कुएं पर पहुंचा। कुएं के पास में रस्सी बाल्टी रखी थी, तो उसने रस्सी को बाल्टी से बांधा और कुएं में लटकाया। पानी भरने चला तो उसे याद आ गया कि मैं तो राजा का बेटा रह जाता हूँ, मैं पानी कैसे भर कर पीऊँ? पानी भरना तो कहारों का काम है। तो उसने खाली बाल्टी निकाल के रख दी और किनारे बैठ गया, इंतजार करने लगा। आलसी और अहंकारी। थोड़ी देर बाद मंत्री का बेटा आया, वो भी जंगल की सैर करने गया था। सैर वही करते हैं जो समय को बर्बाद करते हैं। सैर सपाटे करने की क्या जरूरत? अनर्थकम विप्रवासम ग्रेभ्या पापई संधि परदारा विमर्शम दंभम अस्तैन्यम पेशनम मद्यपानम चा न सेवते यश सुखी सदैव अनर्थकम विप्रवासम ग्रेभ्या। जो बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के अपना घर छोड़कर बाहर कहीं घूमता है,
याद रखना वो कभी सुख को नहीं प्राप्त करता है। इसलिए कोई बड़े उद्देश्य को लेकर के ही अपना घर और अपना कारोबार छोड़कर जाना चाहिए, अन्यथा अपने घर की व्यवस्था को संभालना चाहिए, इधर उधर घूमने की आदत नहीं बनाना चाहिए, ऐसा विदुर जी कहते हैं।